आपकी जान खतरे में है, ये देखिए। अरे ये क्या है? ये सब क्यों दिखा रहे हो बेवकूफ? अरे मेरी जान खतरे में है तो ये स्वागत समारोह क्यों किया जा रहा है? किसने बंदोबस्त किया इसका? नेताजी, यही तो वक्त है आपको अपनी बहादुरी दिखाने का। हेलो फादर, इंस्पेक्टर विजय। गॉड ब्लेस यू माय सन। ये केस मैं ही हैंडल कर रहा हूं फादर, इसलिए आप मुजरिम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं मुझसे कह सकते हैं। मैं यहाँ के इंस्पेक्टर से पहले ही कह चुका हूं कि मैं सारी बातें सिर्फ एसपी साहब को ही बताऊंगा। ओके फादर, लेकिन एसपी साहब को ये बातें जानना किस हद तक जरूरी है ये तो मुझे मालूम होना चाहिए। नहीं। एक मिनट फादर, आप एसपी साहब को मिलने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस केस में तुम्हारे डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। हो सकता है वो मुजरिम की मदद करने की कोशिश करें। फादर, पुलिस वाले मुजरिमों को पकड़ते हैं, उनकी मदद नहीं करते। तुम्हारी उम्र में मेरा भी यही विश्वास था, मैंने धोखा खाया। खैर, मुझे एसपी साहब से मिलने की इजाजत मिलेगी या नहीं? ओके फादर, कम ऑन। आप जरा यहीं रुकिए। फादर, Father, please sit down. थैंक यू। Father, ये केस इंस्पेक्टर विजय संभाल रहे हैं। He is a very sincere officer. हम सबको इन पर पूरा विश्वास है। आप सब कुछ इन्हें बता सकते थे। चाहता तो मैं भी यही था कि मुजरिम के बारे में इन्हें सब कुछ मालूम हो जाए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपको बता दूं। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी तलाशी लेना चाहता हूं। नो नो विजय, इट्स ऑल राइट। नहीं, इन्हें अपना फर्ज पूरा कर लेने दीजिए एसपी साहब। आप इन्हें तो कहा था कि ये बड़े सिंसियर ऑफिसर हैं। गो अहेड मिस्टर विजय। ये पट्टी कैसे फादर? एक पुराना घाव है, अभी तक भरा नहीं। किसी स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते? 3 स्पेशलिस्ट मेरे दिमाग में हैं। आज बड़ी मुश्किल से पहले स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट मिली है। थैंक यू फादर। स्टूडेंट सर, सुबह डीआईजी साहब के ऑफिस से एक फाइल आई थी। ये आपने देख ली? हाँ, देखिए। थैंक यू सर। हाँ, अब बताइए फादर, ये मुजरिम कौन है? वो किन 3 लोगों को मारना चाहता है? किस जगह पर मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है? साहब, सुनाने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए उस मुजरिम के बारे में सारी बातें मैंने इस कागज पे लिख दी हैं। आप इसे पढ़ लीजिए।
एक फूल सा बच्चा था, एक छोटा सा घर था। तूने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया साहे। मैं वो पुराना साहे नहीं रहा डेविड। मैं बदल गया हूं, मैं सुधर गया हूं डेविड। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दुश्मनों को माफ करना इंसानियत है, लेकिन मक्कारों को माफ करना बेवकूफी है। कपड़े उतार। कपड़े? हाँ, ये वर्दी पहनकर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा साहे। इस वर्दी की एक इज्जत होती है, इसमें तेरा खून लगेगा तो इसका अपमान होगा। Now come on। विजय, अब तक मुझे तुम पर कितना अभिमान था। तुमसे सीनियर ऑफिसर्स को मैं तुम्हारी मिसाल दिया करता था कि सेंस ऑफ ड्यूटी आप लोग विजय से सीखे। मुझे तुमसे इस बेवकूफी और इस लापरवाही की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरी 24 साल की सर्विस हो चुकी है मिस्टर विजय। अगले साल रिटायर भी हो जाऊंगा। इस दौरान में मैंने कोई केस हल नहीं किया, यह दूसरी बात है, लेकिन किसी भी केस में इस किस्म की बेवकूफी भी नहीं की। मैं ठीक कह रहा हूं? मिस्टर खान, यस सर। विल यू प्लीज शट अप? विजय, तुम खुद कह रहे थे कि आखिरी वक्त में कंट्रोल रूम में जाकर तुमने साहिब साहब के कमरे का चैनल खोला। वो आदमी उन्हें कत्ल करने से पहले कम से कम 10 मिनट तक उनसे बात करता रहा। वो चैनल तुमने पहले क्यों नहीं खोला? क्या कर रहे थे तुम उस वक्त? किस काम में बिजी थे? बोलो। एनीवे, ये तुम्हारी पहली गलती थी और उम्मीद करता हूं कि यही तुम्हारी आखिरी गलती भी होगी। यू कैन गो नाउ। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन 24 साल अंधेरे में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन 24 साल अंधेरे में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं उसका हिसाब तो चुकाना ही। लेकिन 24 साल अंधेरे में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं सर, जैसे आपने पूछा, जुलाई की 20 और 24 तारीख के दरमियान 3 आदमी रिलीज हुए थे। विजय, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यही वो मुजरिम है? यस सर, इसका नाम डेविड है। अपनी पत्नी मैरी के कत्ल के जुर्म में से जेल भेज दिया गया था। केस की जब कार्रवाई हुई तो 3 आदमियों ने इसके खिलाफ गवाही दी। इन तीनों को कत्ल करने का कन्फेशन इसने चर्च में किया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सहाय इसका पहला विक्टिम था। केस की बाकी बातें फाइल में। श्रीमान विजय साहब, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब लगभग इस हत्यारे डेविड के जैसे ही दिखाई देंगे। मिस्टर अमरनाथ, आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स सिर्फ जबानी जमा खर्च करते रहते हैं। आपसे जूनियर ऑफिसर विजय कितनी मेहनत करके इतना सब कुछ पता लगा के लाए हैं और आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। विजय, तो इस हत्यारे का अगला टारगेट डॉक्टर वर्मा और नेता चतुर्वेदी हैं। चतुर्वेदी जी तो विलायत गए हुए हैं, उन्हें आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। तुम ऐसा करो, यह पता लगाओ कि डॉक्टर वर्मा कहाँ हैं और उनकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त करो। डॉक्टर वर्मा अभी आते ही होंगे। आते ही पहले आपको मिलवा दूंगी। आप बैठिए। डॉक्टर साहब हैं क्या? नहीं, आते ही होंगे। आप बैठिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। यस। हाँ, ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इतने पेशेंट मैं नहीं देख सकता।
2-3 जो जरूरी उन्हें अंदर भेज दो। ओके। सुनिए, आप आइए। डॉक्टर वर्मा, यस। देखिए मैडम, आप डीआईजी की बेटी होंगी, मुझको इससे कुछ मतलब नहीं। आप गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी कर सकती, गाड़ी ले जाकर आप पीछे खड़ी कीजिए। Hey mister, DIG means Deputy Inspector General of Police। और उनकी बेटी की कितनी वैल्यू है मालूम है तुम्हें? पुरानी बातें भूल जाओ विजय, और ये याद रखो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। स्वागत है नेताजी, स्वागत है। आपकी जान खतरे में है, ये देखिए। अरे ये क्या है? ये सब क्यों दिखा रहे हो बेवकूफ? अरे मेरी जान खतरे में है तो ये स्वागत समारोह क्यों किया जा रहा है? किसने बंदोबस्त किया इसका? नेताजी, यही तो वक्त है आपको अपनी बहादुरी दिखाने का। अरे बेवकूफ! मिस्टर चतुर्वेदी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे छोड़िए डीआईजी साहब, आपके अपने हेडक्वार्टर में आकर इसी डेविड ने आपके एसपी को मार डाला और आप कुछ नहीं कर सके, और आप मुझे क्या बचाएंगे? मैं चला अमेरिका। अगर आप अमेरिका चले गए तो पार्टी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। जनता कुछ का कुछ बोलेगी नेताजी। मैं नेता नहीं हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई जनता भी नहीं है, ये देश भी मेरा नहीं है। मैं चला। मिस्टर चतुर्वेदी, देखिए डरने की कोई बात नहीं, हमने आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया हुआ है। अरे भाई, बुलेट प्रूफ जैकेट तो यहाँ तक होगा, यहाँ गोली मारी तो क्या करूंगा मैं चला। नेताजी, दो सिकंदर चतुर्वेदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और आप भागे जा रहे हैं। जाता हूँ नेताजी। हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं चला जाऊंगा। मैं ये क्या है? इस्तीफा? यस सर। विजय, तुम क्या समझते हो? अगर तुमने इस्तीफा दे दिया तो क्या कोई दूसरा ऑफिसर तुम्हारे पिता को गिरफ्तार नहीं करेगा? अगर मेरे पिता को ही गिरफ्तार करने की बात होती तो मैं ये इस्तीफा कभी नहीं देता सर। मैं अब भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूं, मगर उस दरिंदे की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं जिसने मेरी मां के साथ बलात्कार किया। उनका पति होने के नाते मेरे पिता ने 2 शैतानों से बदला तो ले लिया, अब मैं बेटा होने के नाते उस तीसरे से बदला लूंगा। डोंट बी अ फूल। एक जिम्मेदार ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो? सच्चे पुलिस ऑफिसर को रिश्ते नातों से ड्यूटी ज्यादा प्यारी होती है, ये तुम खूब जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं सर, लेकिन पुलिस अफसर होने का मतलब ये तो नहीं है कि जिस कोख से मैंने जन्म लिया उस मां पर किए गए अत्याचार को भूल जाऊं, या उन जुल्मों को भूल जाऊं जो कानून के नाम पर मेरे बेगुनाह बाप पर किए गए। ये तो मेरे कोई नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। माता और पिता दोनों का प्यार मिला मुझे, और मैंने इन्हें क्या दिया? ड्यूटी के नाम पे धोखा। औलाद तो माता पिता के मरने के बाद उनकी चिता को आग लगाती है सर। मैंने तो इस नेक इंसान को गिरफ्तार करके जीते जी इनके प्यार को जला दिया। नो सर, कानून की हिफाजत करने की बेवकूफी में पढ़कर मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहता। यू आर रॉन्ग विजय, एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी एक की गलती की वजह से सारे डिपार्टमेंट को बदनाम किया जाए, यह बात तो ठीक नहीं। भारत का जिक्र आने पर गांधी जी की मिसाल दी जाती है, गोडसे की नहीं। देखो विजय, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस वालों के दिल नहीं होना चाहिए, जज्बात नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्हें अपने दिल और जज्बात जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, जनता से बदला लेने के लिए नहीं।
अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे सर पर पहनने का गौरव सिर्फ देश की रक्षा करने वाले जवान और कानून की रक्षा करने वाले सिपाही को हासिल है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी यह गौरव हासिल नहीं। इस्तीफा देकर इस गौरव को कलंकित मत करो विजय, वरना तुम में और मरहूम एसपी साहब में क्या फर्क रह जाएगा। एक बार और सोच लो और फिर फैसला करो।